नवम श्लोक क्या अवतरणिका हो गया था थोड़ी सी, लेकिन उसको शुरू से करेंगे। शुरू से तो नहीं करेंगे, यहीं से करेंगे कि 69 में यद्वा विवस्वत प्रभातम इति नवम श्लोक का अवतरणिका ये विचार किए थे कि पूर्व पक्ष का ये संशय था, ये सूर्य दृष्टांत दे रहे हैं। अभी तक बहुत बार सूर्य के दृष्टांत दे दिए, रवि की, पुनः पुनः रवि के दृष्टांत दे रहे हैं कि रवि को ही प्रवर्तक मान लिया जाए सकल संसार का। मन बुद्धि आदि सभी इंद्रियों का भी प्रवर्तक सूर्य को भी मानना चाहिए। और ऐसे शास्त्रों में भी आता है, गायत्री मंत्र में आता है। गायत्री की व्याख्या में याज्ञवल्क्य जी भी कहते हैं, सविता अस्माकं बुद्धिवृत्ति प्रवर्तकः यो देवः सविता सूते इति सविता सूर्य, वह हम सभी के बुद्धि का प्रवर्तक हो जाए, प्रवर्तक हैं ऐसे कहते हैं याज्ञवल्क्य जी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि उनको भी सूर्य को ही प्रवर्तक मान लिया जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारे यो नः अस्माकं धी, जो हमारे बुद्धि का को जो प्रवृत्त कराता है, प्रेरित करता है, वही सूर्य ही प्रवर्तक हो जाए। तो उसके ऊपर आगे कह रहे हैं कि परमात्मा रूप से तो सूर्य को प्रकाशक मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक विवस्वत प्रभातमिति कहते। आगे दूसरे प्रकार से भी इसकी अवतरणिका हो सकती है, ऐसे टीकाकार कह रहे हैं। अथवा क्या, यद्वा नित्य बोध स्वरूप आत्मा, ऐसे सभी श्लोक में कहा जा रहा है कि जो आत्मा है नित्य बोध स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ऐसे कहा जा रहा है। और इससे पूर्व श्लोक में हम लोगों ने विचार किया था कि अक्रम प्रकाशः, वो सभी को जो प्रकाशित करता है तो क्रम से प्रकाशित नहीं करता है, एक साथ सभी को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य है। और इसका निराकरण इसलिए भी किया था कि यदि क्रम से प्रकाशन करेगा तो वो परिणामी आदि होगा, इसलिए उसका निराकरण किए थे। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं, आत्मा अक्रम प्रकाश इति उक्तम तद असत। इसके ऊपर संशय कर सकता है पूर्व पक्षी कि वो ठीक नहीं है। क्यों? तत्साधक प्रमाण अभावेन जड़ प्रकाश रूपस्य कस्यचित् असंभवात् संभवे वा प्रमाण विषयत्वेन घटादिवत् जड़त्वात्। तो कह रहे कि जो क्रम से प्रकाशन नहीं करने वाले एक ही साथ सभी को प्रकाश करते हैं, आपने जो ऐसे कहा था वो ठीक नहीं है। क्यों? तद असत तत्साधक प्रमाण अभावे न, इसी विषय को सिद्ध करने के लिए कोई साधक प्रमाण नहीं है। साधक प्रमाण नहीं होने से, और कोई जड़ वस्तु तो प्रकाशक होता नहीं है। अजड़ प्रकाश रूपस्य कस्यचित् असंभवात्, और कोई जड़ तो किसी को प्रकाशित करता नहीं है। इसलिए प्रमाण विषयत्वेन, अथवा जड़ को यदि प्रकाशक मानेंगे भी तो जड़ तो क्या होता है? प्रमाण विषयत्वेन, प्रमाण का विषय बनने से, ज्ञान का विषय होने से मिथ्या हो जाए। घटादिवत जड़त्वात्, जड़त्वादयः दोषः, जड़ हो जाएगा और मिथ्या भी हो जाएगी। दृश्यत्वात्, ज्ञान का विषय होने से मिथ्या सिद्ध हो जाएगी।
परिच्छिन्न भी हो जाएगा आदि से इन सभी दोषों को ले लेना। इति आशंक्य दृष्टांत पूर्वकम उत्तरमाह, इसी दृष्टांत पूर्वक दिखाते हुए इस शंका का निवारण कर रहे हैं अगले श्लोक के द्वारा। इसमें तो 9वां श्लोक है, दूसरे में 10वां। विवस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षम्, विवस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षम्, विवस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षम्, विवस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षम्, प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान्, प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान्, यदा भात आभासयत्यक्षमेकः, यदा आभासयत्यक्षमेकः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा, स्वरूपोऽहमात्मा, विवस्वत्वभातं यथा रूपमक्षम्, प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान्, यदा भात आभासयत्यक्षमेकः, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा, विवस्वत् प्रभातं यथा रूपमक्षम, जैसे रूपम अक्षम, अक्ष यानी चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाणम इंद्रिया आदि, विवस्वत् प्रभातम यथा गृह्णाति, विवस्वता प्रभातम, विवस्वान सूर्य भगवान, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम, कितना में भी आता है विवस्वान सूर्य। विवस्वत प्रभातम, विवस्वत का तृतीया विवस्वता, सूर्य के द्वारा जब प्रकाशित हो करके ही प्रभातम, विवस्वत प्रभातम यथा अक्षम रूपम प्रगृह्णाति, अर्थात जो रूप आदि को चक्षु ग्रहण करता है तो प्रकाश के होने पर ही, सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने के बाद ही अपने अपने विषय को चक्षु ग्रहण करता है। इसलिए रूप आदि ग्रहण करने के लिए कारण किसको माना जाता है? सहकारी कारण माना जाता है आलोक को, आलोक को सहकारी कारण माना जाता है। बिना आलोक के रूप आदि का ग्रहण नहीं होता है। इसी प्रकार रूप भी चाहिए, लेकिन इसका विचार करते समय ब्रह्मसूत्र आदि विवरण प्रमेय में बता रहे थे कि एक वस्तु को छोड़ करके बाकी जगह पे सहकारी कारण बनता है आलोक। किसको छोड़ के? परमात्मा को। हाँ, सारे चीज़ में परमात्मा ही बैठे हैं। वो ब्रह्म नहीं, ज़्यादा ही श्रद्धा से परमात्मा को ही लेंगे। खुद ही सूर्य को छोड़ के नहीं, अंधकार को छोड़ के। विवरण सोच रहे थे, लेकिन अंधकार जब आलोक आ जाएगा तो अंधकार कैसे रहेगा? वही तो बोल रहे हैं, प्रश्न तो समझिए ठीक से। लेकिन सभी वस्तु को ग्रहण करते समय सहकारी कारण चाहिए आलोक। ऐसा कौन सा वस्तु है जिसको ग्रहण करने के लिए सहकारी कारण आलोक नहीं चाहिए? अंधकार है। बाकी सभी वस्तु को तो ग्रहण करते समय आलोक चाहिए। अंधकार को देखने के लिए आलोक चाहिए? नहीं चाहिए।
तो उसके लिए कह रहे हैं विवस्वत प्रभातम यथा रूपमक्षम। जैसे रूप को अक्षम गृह्णाति, अक्षय प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु आदि सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने के बाद ही ग्रहण करता है। विवस्वान प्रभातमेव विवस्वान प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान। और विवस्वान जो सूर्य के द्वारा बिना प्रकाशित होकर के ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार यदा भातमाभासयत्येक गृह्णाति न आभातम एवं विवस्वान। विवस्वान के द्वारा प्रकाशित नहीं होकर के अप्रकाशित अभात यानी भात यानी प्रकाशित, अभात यानी अप्रकाशित। यदा भातम आभासयत्येकमेकम। इसी प्रकार वो दृष्टांत था, अभी दाष्टान्तिक में यदा भातम ये न आभातम, यदा जिससे आभासित हो करके, यदा भातम आभासयत, आवाज नहीं बीच में कट गया था भैया, ठीक है। तो देखिए यदा भातम मतलब ये ना आभातम यदा भातम यानी जिससे प्रकाशित होकर के, ये दाष्टान्तिक में बता रहे हैं। अभी पहले दृष्टांत में बताए थे कि सूर्य से प्रकाशित होकर के सब कुछ ग्रहण होता है, विषय बनते हैं। इसी प्रकार यदा भातम जिस परमात्मा से चैतन्य से प्रकाशित होकर के आभासयत्यमेकम, जो एक परमात्मा, जैसे सूर्य एक से प्रकाशित होकर के सभी रूप आदि विषय को ग्रहण करते हैं चक्षु आदि, इसी प्रकार एक ही जो सद्रूप परमात्मा से आभातम प्रकाशित होकर के ये सभी इंद्रियां विषय सभी प्रकाशित होते हैं, अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं। और वो जो एक है सभी को प्रकाश करने वाला, वो कौन है? वह मैं ही हूँ, कह रहे हैं। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो एक प्रकाशक है जिससे प्रकाशित होकर के सब कुछ प्रकाशित होता है, वह आत्मा मैं हूँ। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मुंडकोपनिषद में आता है मंत्र, क्या मंत्र है वो? कुतोयम अग्नि वाला। न चंद्र भात न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न विद्युतो कुतोयम अग्नि, ऐसा आता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और गीता में भी 15 अध्याय में आता है, क्या मंत्र, क्या श्लोक है वो? हाँ, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम में अनुस्वार है, नहीं है? तद्धाम परमम मम। क्या था पहला शुरुआत से? यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, ये श्लोक। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, ये भी एक श्लोक आता है। और आप लोग कौन सा श्लोक बोले अभी? अच्छा, ये तो उसको प्रकाशित नहीं करते, ये है। और भी दूसरा आता है यच्चंद्रमसि, मतलब जो चंद्रमा में तेज है। यच्चाग्नौ यच्च अग्नौ,
जो अग्नि में तेज है वह मेरा ही है। इसको ब्रह्म सूत्र में विचार किए, अनुकृतेस्तस्य च, परमात्मा की ही अनुकृति से, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और इसका सबसे सुंदर बढ़िया आता है कहाँ पे, बृहदारण्यक में भी आता है, ज्योतिर्ब्राह्मण। ज्योतिर्ब्राह्मण में भी एक श्लोक आता है, बहुत इधर बोलते हैं ऋषिकेश में, क्या है वो किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीपदर्शन विधो, ऐसे आता है, भूल गया मैं सर, भंडाराओं में सुन सुन के याद किए थे ना, इसलिए क्या, किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीपदर्शन विधौ, यहाँ के बाद भूल जा रहा हूँ। तो वहाँ पर विचार किया जाता है कि स्वयं प्रकाश स्वरूप कौन है, वह पुरुष ही है, परमात्मा ही है। जिससे गुरु शिष्य का संवाद होता है तो पूछते हैं कि दिन में ये जो देख रहे हो किसके द्वारा देखते हो, तो बोले सूर्य को लेकर के देखते हैं। किम ज्योतिष, नेट में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो किम ज्योतिष तब, बोले शिष्य को पूछते हैं कि तुम्हारी क्या ज्योति है, तो बोलते हैं कि भानुमान अहनि में, अहनि भानुमान, मेरे पास तो दिन में सूर्य है, रात्रो, रात्रि में कौन है, प्रदीपादिकम स्यादेवम, फिर आगे घर के अंदर दीप, स्यादेवम रविदीप दर्शन विदो, किम तत्राहमतो भवान परमकम ज्योतिस्तदस्मि प्रभु। इसी प्रकार विचार करके कहते कि ज्योति स्वरूप तो मैं स्वयं हूँ। ऐसे वहाँ पर विचार करते कि जो परमात्मा है सभी को प्रकाशित करता है, मन बुद्धि इंद्रियां बाहर सभी को प्रकाशित करने वाले परमात्मा ही हैं। और उसमें भी आता है दृग दृश्य विवेक में, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, रूप तो दृश्य है, उसको जानने वाले, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, उसको जानता है चक्षु, वो दृक् है। तद उसको चक्षु को जानने वाले दृक्तु मानसम, मन बुद्धि, ऐसे करके विचार करते करते आगे साक्षी चैतन्य ही सबका दृष्टा होता है, वही प्रकाश स्वरूप है। ऐसे शास्त्रों में विचार करते हैं। टीका में देख लीजिए, विवस्वता आदित्येन प्रभातमिति प्रकर्षेण भातमिति प्रकाशितम तद विवस्वत प्रभातम। अच्छी प्रकार दिन में जो प्रकाशित होता है सूर्य के द्वारा, तत् प्रभया व्याप्तम, प्रकाशित का अर्थ क्या है, सूर्य की प्रभा से व्याप्त है, उसके द्वारा प्रकाशित है। कौन से वस्तु प्रकाशित होते हैं, रूपादि वस्तु जातम, जातम यानी समूहम, सारा संसार किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, परमात्मा से। ये जैसे सूर्य से दृष्टांत में, सूर्य की प्रभा से रूपादि वस्तु जातम, सारा ही रूप द्रव्य आदि सभी सूर्य के प्रकाश से वस्तु समूहम। यथा ये न प्रकारेण, यथा जो दिया है मूल में, जिस प्रकार से अक्षम चक्षु प्रगृह्णाति प्रकर्षेण नीलपीतादि गुण वैशिष्ट्येन बोधयति इत्यर्थ। सूर्य से प्रकाशित होने के बाद जैसे चक्षु सभी रूप आदि को ग्रहण कर लेता है, 7 रूप है, नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम,
7 प्रकार के हैं, सभी प्रकार के रूपों को ग्रहण करता है चक्षु। वैशिष्ट्येन बोधयति, विशेष रूप से सभी को अलग अलग रूप से अनेक प्रकार से ग्रहण करता है, संबंधित होकर के ग्रहण करता है। नाभातम न तद प्रकाशितम, न आभातम न तद प्रकाशितम, न आभातम एवं विवस्व। अच्छा, न आभातम न तद प्रकाशितम, यदि वो बिना प्रकाशित नहीं होंगे तो उनको ग्रहण चक्षु नहीं कर सकता। दृष्टांत मुक्त्वा दाष्टान्तिकमाह, दृष्टांत को दिखा करके अभी दाष्टान्तिक में बता रहे हैं। एवं अमुना प्रकारेण, इसी प्रकार विवस्वान् सूर्यो यदा आभातम येन चिद्रूपेण प्रकाशितम भासयति, इसी प्रकार जैसे विवस्वान् सूर्य प्रकाशित होकर के येन प्रकारेण चिद्रूपेण प्रकाशितम भासयति, सूर्य जैसे एक होकर के सभी को प्रकाशित करते हैं। एकम प्रधानम समस्तस्य जगतः अक्षुः चक्षुरेकम अक्षम भगवद अक्षत्वेन प्रधानता उचिता एव। इसी प्रकार समस्तस्य जगतः, संपूर्ण जगत का जो अक्षम चक्षुरेकम अक्षम भगवत, यहाँ पर चक्षु कौन है? भगवान। जिससे ऊपर दृष्टांत दे दिए थे, दृष्टांत में दिए थे कि जिससे सूर्य से प्रकाशित होकर के ग्रहण करता है, इसी प्रकार यहाँ पर अक्षम समस्तस्य जगतम अक्षम, जो सूर्य रूपी चक्षु है भगवान को ही यहाँ पर ले रहे हैं, आत्मा को ही वह सभी को प्रकाशित करते हैं। भगवद अक्षत्वेन प्रधानता उचिता एव, यहाँ पर भगवान को ही चक्षु रूप से कह रहे हैं, सभी को प्रकाशित करते हैं। अयम अभिप्राय, अर्थात क्या उसका तात्पर्य है? नयन अधिष्ठातृत्वेन आदित्यस्य अनुग्रहो उपेतम चक्षु रूप गृह्णाति तथा भगवत तेजसो अधिष्ठान भूतो विवस्वान् अपि तत्प्रसादो उपेत एव जगत प्रकाशयति जगत चक्षु। इसको इस प्रकार से सरल होगा, जैसे दृष्टांत में दिए थे सूर्य और चक्षु को। सूर्य से प्रकाशित होकर के कौन देखता है सभी को? चक्षु। यहाँ पर ले लेना, चक्षु के जगह पे आप सूर्य को लेना, और सूर्य के जगह पे किसको ले लेना? सूर्य के जगह पे परमात्मा को। इसी प्रकार परमात्मा से अनुग्रहित होकर के सूर्य सभी को प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य से अनुग्रहित होकर के चक्षु सभी को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार परमात्मा से अनुग्रहित होकर के सूर्य सभी को प्रकाशित करते हैं, ऐसा अर्थ कर लेना। अयम अभिप्राय नयन अधिष्ठातृत्वेन आदित्यस्य अनुग्रहो उपेतम चक्षु, अर्थात चक्षु यानी आदित्य से अनुग्रहित जो चक्षु, अर्थात स्वयं आदित्य ही। आदित्यस्य अनुग्रहो उपेतम चक्षु आदि गृह्णाति, रूपादि गृह्णाति, रूप आदि को ग्रहण करते। तथा भगवत तेजसो अधिष्ठान भूतो विवस्वान् अपि, भगवान के तेज रूपी अधिष्ठान में होने वाले जो सूर्य, विवस्वान् अपि तत्प्रसाद उपेत एव, परमात्मा की प्रसाद से, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उनकी प्रकाश से एव जगत प्रकाशयति सर्वम, जगत चक्षुः स्थानीयम, जगत के चक्षु स्थानीय कौन है? सूर्य। अर्थात जगत को देखना है तो किसके द्वारा देखते हैं?
सूर्य से। जगत्स्थानीयस्य रवेर भगवद अनुग्रहम अंतरेण प्रकाशकत्वम नास्ति। भगवान के कृपा के बिना सूर्य में कोई प्रकाश आदि नहीं है। किम पुनरन्येषामिति दर्शयितुम तदुक्तम। अन्य के लिए तो क्या ही कहें, जो सूर्य भी प्रकाशित करते हैं सभी संसार को, वो भी परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो अन्य सामान्य वस्तुओं के लिए जो छोटे छोटे हैं, कुतो अयम अग्नि ही, इसीलिए कहते हैं ना वहाँ पे अग्नि का तो क्या ही कहना है। सूर्य भी जिससे प्रकाशित होता है। नेमा विद्युत न चंद्र तारकम, ये चंद्र ताराएं बड़े बड़े नक्षत्र जो हैं वह भी परमात्मा से प्रकाशित होते हैं। तो कुतो अयम अग्नि ही, अग्नि के लिए क्या ही कहें, तो अन्य के लिए क्या ही कहा जाए। ननु विवस्वतादि प्रकाशमपि यथा अन्येन अनुगृहीतं प्रकाशयति तद्वद आत्मापि केनचित् प्रकाशांतरेण अनुगृहीतमेव प्रकाशयति इति चेत। फिर पूर्व पक्षी कहेगा, आपने कहा कि जैसे सामान्य जो प्रकाश होते हैं वो सभी सूर्य को आश्रय करते हैं, सूर्य से प्रकाशित होकर के सभी प्रकाशित होते हैं। और सूर्य किससे प्रकाशित होता है? परमात्मा से। तो यहाँ पर संशय होगा कि परमात्मा भी किसी से आश्रय करें, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ननु आदित्य प्रकाशमपि यथा अन्येन अनुगृहीतं प्रकाशयति। आदित्य जैसे अन्य को अनुग्रह आश्रय करके दूसरे को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार तद्वद आत्मा अपि केनचित् प्रकाशांतरेण, जो आत्मा है सभी का प्रकाशक है, वो भी किसी को आश्रय करके अन्य प्रकाश को अनुगृहीतमेव प्रकाशयति, अनुगृहित होकर के प्रकाशित करे। इति चेत न, ऐसा यदि मानते जाएंगे तो कब आपको शांति मिलेगी। आपने ऐसा कहा कि इसको उसने प्रकाशित किया, एक के बाद एक ऐसे जाते ही रहेंगे तो कहीं पर कभी शांति मिलेगी? रुक सकते हैं? नहीं। जैसे आप कभी कभी सोचें कि अपने पूर्वज के बारे में कि हमारे पूर्वज ये हैं, ऐसे विचार करते ही जाएंगे तो कब इसकी समाप्ति होगी? अनादि काल से चली आ रही है ये सृष्टि चली, इसके पहले भी तो आपके रहे होंगे। यदि ऐसे विचार करेंगे कि वृक्ष से पेड़, पेड़ से फल, जो वृक्ष से पेड़ नहीं, फल से वृक्ष, वृक्ष से फल, ऐसा विचार करते रहेंगे तो क्या ही मिलेगा इसमें? अनवस्था, आगे आगे ही जाते रहेंगे। तो इसी प्रकार एक प्रकाश जो सामान्य हो रहा है वो सूर्य से मानते हैं, सूर्य का परमात्मा से मानते हैं। यदि परमात्मा यदि और किसी को मानेंगे तो वह व्यक्ति भी तो और किसी से प्रकाशित होगा, ऐसा मानते ही जाएंगे। यदि ऐसा मानते जाएंगे तो आगे जा कर के शांति कहाँ मिलेगी? इसलिए अनवस्था हो जाएगी। न्याय वाले भी क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं कि कहीं पे जा कर के समाप्ति करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ा है, घड़ा को आप तोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कपाल। क्योंकि दो कपाल को जोड़ देने से क्या बन जाता है? दो या तीन को जोड़ करके घड़ा बनता है। आप यदि उसको तोड़ दोगे तो बन गया कपाल, उस कपाल को भी तोड़ दोगे तो कपालिका, उस कपालिका को तोड़ देंगे तो उसका अवयव बनेगा, उसके भी तोड़ देंगे उसके अवयव आ जाएगा। उसके बाद ऐसे जाते हैं चतुस्रणुक होगा, फिर तिस्रणुक होगा, फिर द्विअणुक बनेगा, फिर परमाणु बनेगा। फिर यदि कोई बोलेगा उसको भी तोड़ो, परमाणु को भी, उसके भी आगे जाओ, फिर उसको भी तोड़ो। ऐसे यदि आगे आगे जाते ही रहेंगे तो कहाँ रुकेंगे? आगे जा कर के कहीं नहीं रुक सकते। तो क्या होगा?
अनवस्था होगी और एक चीज़ समानता हो जाएगी, दो वस्तु में एक समान हो जाएगी। क्या समानता हो जाएगी? देखो किसमें, मेरु सरसपयो। मेरु एक होता है, मेरु मान लो हिमालय है, बहुत बड़ा पर्वत है, मेरु पर्वत जैसे, ऐसे हिमालय भी बड़ा पर्वत है। और एक सरसों है, दोनों में अवयव बराबर हो जाएंगे। कब? यदि आप कहीं पर जा कर के विश्रांति नहीं करोगे तो एक सरसों जितना है हिमालय भी उतने ही हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे? ये समझ में आ रहा है? जी जी जी। एक सरसों और एक हिमालय बराबर कैसे हो सकते हैं? मतलब इसका कोई समाप्ति नहीं होता है ऐसे अनावस्था। जी जी। आगे आगे यदि अवयव ढूंढते ही जाएंगे तो जितने हिमालय के हैं इसके भी उतने ही बनते रहेंगे। तो मेरु और सरसप, हिमालय और सरसों दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन दोनों बराबर हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए कहीं पे जाकर के विश्रांति मानो, ऐसे अनवस्था नहीं माना जाता है। इसलिए कोई नहीं, मानते जाओ, आगे आगे ऐसे स्वीकार करते रहो, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ता है। इसी प्रकार भी प्रकाश को एक प्रकाश के ऊपर दूसरे प्रकाशक मानते जाएंगे और एक प्रकाशक मानते जाएंगे, तो ऐसा तो कब तक ऐसे चलता रहेगा। इसलिए एक ही प्रकाशक है परमात्मा। इस प्रकार से अनवस्था हो जाएगी। तस्यापि प्रकाश से अन्य अपेक्षायाम अनवस्था स्यात्। और उससे अतिरिक्त तो कोई प्रकाशक है ही नहीं। यदि मानेंगे अनवस्था, विश्रांति नहीं होगी। यदि मान लेंगे परमात्मा से अतिरिक्त कोई प्रकाशक, तो क्या आपत्ति आ जाएगी? परमात्मा जड़ हो जाएगा। यदि कह रहे हैं कि एक तो ये कहे कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई प्रकाशक दूसरा नहीं है, यदि मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगी। कहीं आगे जाकर के शांति मिलेगी ही नहीं, आगे आगे चलते ही रहेंगे। परमात्मा का भी यदि कोई प्रकाशक मानेंगे, ये एक तो ये दोष हुआ। और एक दोष ये हो गया कि परमात्मा जड़ हो जाएगा। अनवस्था दोष माने आगे जाके नहीं रहेगी, जैसे दादा दादी इस जो बोले क्रम से चलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं। जैसे अनवस्था कुछ चीज़ों में ऐसे होता है ना, आगे आगे विचार करते रहेंगे तो उसको अनवस्था दोष बोलते हैं। जी, जहाँ पर विश्रांति नहीं हो सकती, आगे आगे चलते ही रहेंगे तो ये हो गया अनवस्था। और यदि प्रकाश, और दूसरा दोष ये होगा, यदि अन्य कोई प्रकाशक परमात्मा का होगा तो वो जड़ हो जाएगा। जैसे घटपट आदि का कोई प्रकाशक होता है, इसलिए घटपट आदि क्या होते हैं? जड़ होते हैं। इसी प्रकार आत्मा का यदि कोई प्रकाशक होगा तो आत्मा भी जड़ हो जाएगी, परमात्मा जड़ हो जाएगी। इसलिए नहीं। प्रकाशस्य अभावात् तस्यापि जड़त्वे जगत बाध्यम स्यात्। संपूर्ण जगत का भी बाध हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, शून्यवाद आपत्ति हो जाएगी। बौद्ध जैसे नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, लेकिन शास्त्र में मना क्या है? परमात्मा का कोई प्रकाशक नहीं है। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रोता मंता विज्ञाता इति वेदांत कदम्बेन, वेदांत वाक्य के कदम्ब यानी समूह से दृष्टियंतरस्य प्रतिषेधात्, अन्य कोई दृष्टा नहीं है, एकमेवा द्वितीयम इत्यादि। और यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयत्यखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इत्यादि 13वें अध्याय में, 15 अध्याय में
त्रयोदश पंचदश अध्याय में भगवान स्मृति, गीता में भी भगवान ऐसे कहे। तथा च सूर्यादिगत प्रकाशमात्रस्य तत्प्रकाशकत्वात् न तत्परप्रकाश्यता इति। सूर्यादिगत प्रकाशमात्रस्य तत्प्रकाशत्वात्, सूर्य आदि का भी जो प्रकाशक है, प्रकाश है, वो परमात्मा का ही प्रकाश है। इसलिए सूर्य आदि कोई अन्य वस्तु परमात्मा को प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं। जी। तो इसी प्रकार स इत्यादि, और वह प्रकाशक कौन है? सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। वही प्रकाशक हस्तामलकाचार्य जी कह रहे हैं कि वही प्रकाशक आत्मा मैं ही हूँ। इसी प्रकार ये हो गया 9वां श्लोक। आगे आएगा 10वां श्लोक। 5 मिनट करें कि पूरा करें? अवतरणिका देख। ननु स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा सर्वजगत प्रकाशक इति उक्तम। आपने कहा जो स्वप्रकाश आत्मा है वह सभी जगत का प्रकाशक है, आपने ऐसा कहा। तच्च न संभवति, वो संभव नहीं है। ऐसे तो ये श्लोक, ये जो अवतरणिका दे रहा है, ये विचार हुआ है, लेकिन श्लोक तो विचार नहीं हुआ है। लेकिन कैसे प्रकाशक होगा? सर्व संबंधे संगत्व असंगत्व क्षति। यदि सभी के साथ संग मान लेंगे तो असंगो ही अयम पुरुष, आत्मा असंग है, इसका हानि हो जाएगी। जब संग नहीं होगा तो कैसे प्रकाशक होगा? और परिच्छिन्न भी हो जाएगा इति। और कोई दूसरा वस्तु है और उसका प्रकाशक है, ऐसा मानोगे तो आत्मा वस्तु परिच्छिन्न हो गया। इसीलिए घटादिवदिति आशंक्य उत्तरमाह, ऐसा आशंका करोगे तो, अथवा स्वयं आशंका करके किसी के मन में ऐसी शंका हो सकती है, उसको निराकरण कर रहे हैं कि देखो, समस्ते सुवस्तु स्वनुष्यूतमेकम। समस्ते सुवस्तु स्वनुष्यूतमेकम। श्यूतमेकम। समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति। समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति। वियद्वत् सदा शुद्धमच्छ स्वरूपम्। सदा स्वरूपं वियद्वत् सदा शुद्धमच्छ स्वरूपम्। वियद्वत् सदा शुद्धमच्छ स्वरूपम्। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। समस्ते सुवस्तु स्वनुस्तु तमेकं। समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति। सदा शुद्धमच्च स्वरूपं। सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। जी, तो कह रहे कि यही प्रश्न हुआ था, आशंका करके बता रहे हैं कि यदि प्रकाशक होगा तो परिच्छिन्न हो जाएगा, वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा और असंगत्व की हानि हो जाएगी आत्मा में। तो कह रहे हैं कि नहीं, जैसे आकाश है, सभी वस्तु में अनुस्यूत है, परंतु आकाश में तो कोई विकार आदि नहीं होता है, कि कोई संसर्ग नहीं होता है, परिणामी नहीं होता है। इसी प्रकार समस्तेषु वस्तुस्य अनुस्यूतम एकम, वह परमात्मा समस्त वस्तु में अनुस्यूत है, अधिष्ठान रूप से अनुगत है।
मई कल पढ़े गुरु जी? जी गुरु जी कल पढ़े? हाँ, क्यों नहीं, कल करेंगे। कल पढ़े? जी जी जी, कल करेंगे, आज तो समय हो भी गया है। जाना है कहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, कर दें। तो जैसे आकाश सर्वत्र अनुगत है फिर भी उसका कोई संबंध नहीं होता है, इसी प्रकार आत्मा भी। आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमिदं